नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवासावनं। चंदा प्रभु भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, चंद्रमत शक्ति माता जी की जय। जटायु पक्षी का व्याख्यान। राजा अनरण्य के पोते दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण और सीता सहित दक्षिण दिशा के समुद्र की ओर चले। कहाँ से? कुंथलगिरी से। कुंथलगिरी से दक्षिण दिशा। कुरुभूषण का उपसर्ग दूर किया, ठीक है। फिर वहाँ से आगे दक्षिण दिशा के समुद्र की ओर चले, जो भी अरब सागर है। कैसे हैं दोनों भाई? महासुखों के भोक्ता, नगर गांवों से भरे अनेक देशों को देखते हुए आगे चले। सो महाभयंकर वन में प्रवेश किया। वहाँ अनेक समूह के मृग, उत्तम पुरुषों की बस्ती नहीं। वहाँ का स्थान विषम, जहाँ भील भी विचरण नहीं कर सकते। वृक्ष और पर्वत लताओं से भरे वन मार्ग में भी नहीं दिखता। अति अंधकार में रूपी पर्वतों की गुफाएं, गंभीर ध्वनि से निकलते हुए झरने बह रहे हैं। ऐसे वन में जानकी के साथ धीरे धीरे एक एक कोस रोज चलते हैं। दोनों भाई निर्भय अनेक क्रीड़ाओं को करने वाले नर्मदा नदी पहुँचे। जभी से ये नर्मदा नदी है, नाम बदला नहीं, वही नाम है। नदी के तट के पास रमणीक प्रचुर वृक्ष पुष्प फलों के समूह से सुशोभित। इसका दंडक नाम क्यों नाम पड़ा? दंडक क्यों नाम पड़ा? नहीं पता। दंडक नाम पर आ जाता। हमसे मुनि को गाली में तेल दिया दंडक राजा ने। ये मुनिराज बाहर गए थे, उनको पता लगा, उनको कठिन अपनी पुतला लेता है। फिर उसके बाहर अंदर से पूरा नदी के तट के पास रमणीक प्रचुर वृक्ष पुष्पमालाओं के समूह से सुशोभित सघन छायाकारी ऐसे स्थान को देख दोनों भाई बात करते हैं। यह वन अति सुंदर और नदी भी सुंदर। इसके समीप पर्वत, ऐसा कहकर वृक्ष की साया में सीता सहित बैठे। क्षण एक बैठकर वहाँ के मनोहर स्थानों को देखकर जल क्रीड़ा करने लगे। पुनः महामधुर, स्वादिष्ट, आरोग्यदायी पके फल एवं अनाज का भोजन तैयार किया। वहाँ रसोई की सामग्री तथा बर्तन मिट्टी या बांसों के तुरंत ही बनाई। महास्वादिष्ट क्या बनाया? बर्तन बना, तुरंत बर्तन बनाए मिट्टी से और बांस से, बांस के आकार को ढाल के। पत्ते होते हैं बना बनाया, पत्थर बनाए रोटी रखने के लिए, सब चीज़ सारी सब कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं की। वन में अपना तो राशन साथ लेके चलते थे, भोजन सामग्री। तो वन में कहाँ, वनों में कहाँ मिलेंगे, जंगलों में सब ढूंढ लेते थे। मिट्टी और बांसों के तुरंत बर्तन बनाए। महास्वादिष्ट सुगंधित आहार वन के अनाज से सीता ने तैयार किए। वन में अनाज भी मिल गया, सूख भी गया वो अनाज, और पीस भी लिया। खेतों में बिखरे रहते खेतों में। अच्छा, पुण्य पुण्य से। भोजन के समय दोनों वीर मुनि को आहार देने की इच्छा से पड़गाहन करने के लिए खड़े हुए। उस समय दो चारण मुनि गुप्ती और सुगुप्ती आहार के लिए आए। उज्ज्वल ज्योति का धारी शरीर उनका, मति, श्रुत, अवधि
तीन ज्ञान के धारी, महाव्रती, परम तपस्वी, संपूर्ण वस्तुओं की अभिलाषा से रहित, निर्मल परिणामी, 1 महीने के उपवासी, महाधीर, वीर, नेत्रों को प्रिय, शास्त्रोक्त आचरण के धारी, ऐसे महामुनि आकाश मार्ग से आहार के लिए आते दूर से ही सीता ने देखे। तब महाहर्षित होकर प्रसन्न मुद्रा से पति को कहने लगी, हे नाथ, हे नरश्रेष्ठ, देखो देखो, तब से दुर्बल शरीर, दिगंबर, कल्याणकारी चारण मुनि युगल आए हैं। तब राम ने कहा, हे प्रिय, हे पंडिते, हे सुंदर मूर्ते, वे साधु कहाँ हैं? हे रूप आभूषणों से सुशोभित, धन्य है भाग तुम्हारे, तुमने निर्ग्रंथ मुनि देखे, उनके दर्शन से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। भक्ति से प्राणी अपना कल्याण करने वाला होता है। जब राम ने इस प्रकार कहा, तब सीता ने कहा, ये आए। तभी दोनों मुनिराजों को राम ने देखा। जीव दया के पालक ईर्ष्या समिति पूर्वक राम के पास आई। तब श्री राम ने सीता सहित सन्मुख जो पड़गाहन कर नमस्कार किया, भक्ति स्तुति से युक्त श्रद्धा पूर्वक नवदा भक्ति सहित युगल मुनिराज को आहार दिया। आरणी, भैंसों का एवं वन की गायों का दूध, दाख, छुआरे, काजू, बादाम, इलायची से युक्त सुगंधित एवं ताजा घी, मिष्टान सहित अनेक प्रकार का शुद्ध भोजन इत्यादि मनोहर वस्तुओं से विधि पूर्वक मुनिराजों को पारणा कराया। वे 1 माह के उपवासधारी, उनका पारणा उत्सव बना। वे मुनिराज भोजन की लोलुपता से रहित निरंतराय आहार किया। राम ने सीता सहित, जब सीता ने उन्हें भक्ति पूर्वक नवदा भक्ति सहित आहार दिया, तब वहाँ पर 5 आश्चर्य हुए। रत्नों की वर्षा हुई, पुष्प वृष्टि हुई, शीतल मंद सुगंध पवन, दुंदुभी बाजे, जय जयकार की ध्वनि से हुई। ये 5 आश्चर्य जब मुनिराज को नवदा पूर्वक सीता ने आहार दिए, उसके पश्चात देवकृत अतिशय हुए। जिस समय राम के यहाँ मुनिराजों का आहार हुआ, उस समय वन में एक गृध्र पक्षी जिसका नाम जटायु अपनी इच्छा के अनुसार वृक्ष पर बैठा था। मुनिराजों को देख निर्मल परिणामों से अतिशय युक्त अपने पूर्व भव को देखा। इसको जाति स्मरण हो गया, मुनिराज को देखते ही जाति स्मरण, अर्थात जाति स्मरण हुआ। तब उसने जाना कि मैं कई भवों पूर्व मनुष्य की पर्याय में था। मैंने प्रमाद और अज्ञानता से जन्म को निष्फल खो दिया। मैंने तब संयम धारण नहीं किया। धिक्कार है मुझे अज्ञानी को। अब मैं पाप के उदय से खोटी योनि में आकर पड़ा हूँ। क्या उपाय करूँ? मुझे मनुष्य भव में पापी जीवों ने बहकाया। वह कहने के लिए मित्र थे, परंतु महाशत्रु थे। उनके कहने से मैंने धर्म रूपी रत्नों को छोड़ दिया। गुरु के वचनों को न मानकर पाप किया। मैं मोह से अंधा अज्ञानी, सो धर्म को नहीं पहचाना। अब अपने को कर्म को याद कर हृदय में जलाता हूँ। बहुत सोचने से क्या, दुख को दूर करने के लिए इन साधुओं की शरण प्राप्त करूं। यह मुनिराज ही सर्व सुख के दाता हैं। इनसे ही मेरे कल्याण की प्राप्ति निश्चय से होगी। इस प्रकार वह गृध्र पक्षी पूर्व भव को याद कर रहा और पहले तो शोक को प्राप्त हुआ, उन्हें साधु के दर्शन से तत्काल परम हर्षित होकर अपने दोनों पंख हिलाए। आंसुओं के भरे नेत्रों से विनय पूर्वक वह पक्षी
वृक्ष के ऊपर पृथ्वी पर आ गिरा। वह मोटा पक्षी उसके गिरने की आवाज से हाथी, सिंह आदि वन के जीव भय से भाग गए। और सीता ने व्याकुल होकर कहा, देखो देखो, यह ठीठ पक्षी मुनि के चरणों में कहाँ से आ गिरा। कटु शब्दों से दूर हटाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पक्षी मुनि के चरणों में गंधोदक में आकर गिर गया। उस गंधोदक के प्रभाव से क्षण मात्र में उसका शरीर रत्नों की राशि के समान तेज से मंडित हो गए, पंजे स्वर्ण की प्रभा समान हो गए, दोनों पैर वैडूर्यमणि के समान हो गए और पक्षी अपने शरीर का सुंदर रूप देख परमहर्ष को प्राप्त हुआ। नृत्य करने लगा, मधुर नाद से युक्त नेत्रों से आनंद की अश्रुपात करता हुआ मुनिराज के आगे भक्ति करता रहा। महामुनि विधि पूर्वक आहार कर वैडूर्यमणि समान शिला पर विराजमान हुए। निर्मल है भाव ऐसा पक्षी पांव व पंख संकोच कर मुनि के चरणों में प्रणाम कर आगे बैठा। तब श्री राम ने उस पक्षी को देखा और उसके प्रकाश को देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। साधुओं के चरणों में नमस्कार कर पूछने लगे, कैसे हैं साधु? ऐसे साधु 28 गुणों और 84 लाख उत्तर गुण वे ही हैं। आभूषण उनके बार बार पक्षी को देख राम कहते हैं, हे भगवान, यह पक्षी पहले तो महाकुरूप था, लेकिन अब क्षण मात्र में स्वर्ण रत्न की ज्योति समान कैसे हुआ? यह अशुचि मांस भक्षी दुष्ट गृध पक्षी आपके चरणों के निकट बैठकर महाशांत हुआ, यह क्या कारण है? तब सुगुप्ते मुनिराज कहते हैं, हे राजन, पहले इस स्थान पर दंडक नाम का सुंदर विशाल देश था। यहाँ अनेक गांव, नगर, पट्टन, सम्माहण, मटव, घोष, खेत, करवट, द्रोणमुख थे। गांव से युक्त गांव, वाड़ से युक्त को गांव कहते हैं। जहाँ पर कोट हों, खाई हों, दरवाजे हों, उसे नगर कहा जाता है। ऐसा नगर जहाँ पर रत्नों की खान है, उसको पट्टन कहते हैं। पर्वत के ऊपर बने हुए को संबाहण कहते हैं। जिसके साथ में 500 गांव लगे हों, वह मटव है। गायों के आवास और ग्वाले के निवास हों, वह घोष है। जिसके आगे नदी है, वह खेत है। जिसके पीछे पर्वत है, वह करवट है। समुद्र के समीप वह द्रोणमुख इत्यादि। द्रोणमुख, द्रोण समुद्र को बोलते होंगे, इत्यादि अनेक रचनाकार शोभित वहाँ कर्ण कुंडल नगर में इस पक्षी का जीव दंडक नाम का राजा था। वह राजा महाप्रतापी, प्रचंड पराक्रमी, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, महामानी, बड़ी सेना का स्वामी, वह राजा महाप्रतापी, प्रचंड पराक्रमी, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, महामानी, बड़ी सेना का स्वामी, इस मूढ़ अज्ञानी ने अधर्म की श्रद्धा से पाप रूपी मिथ्या शास्त्रों का सेवन किया। जैसे कोई घी प्राप्ति के लिए जल का मंथन करे। राजा की रानी डंडियों की भक्ति थी। सितंबर 2 डंडी 3 डंडी होते ने लोग। तो डंडियां उस समय कहाँ थे? राम भगवान के समय श्वेतांबर कहाँ थे? जो अन्य मत के साथी, हाँ, डंडा रख के चलते ना, वो दार वस्त्र पहनने वाले। हाँ, उनकी अनुरागनी होने से राजा भी रानी के बस होकर परिवारजकों का मार्ग अपनाया।
परिवार्षिक मतलब मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व मार्ग। स्त्री के बस हुआ पुरुष क्या क्या नहीं करता। एक दिन यह राजा नगर के बाहर निकला। वहां वन में कायुत सर्ग से युक्त ध्यान करते हुए मुनिराज को देखा। तब इस निर्दयी राजा ने मुनि के कंठ से मरा हुआ सर्प डाल दिया। भांति ने रखा। राजा का मन पाषाण समान कठोर था। वह मुनिराज ध्यान में मौन पूर्वक बैठे यह प्रतिज्ञा की, जब तक कोई मेरे कंठ से सर्प को दूर नहीं करेंगे तब तक मैं हलन चलन नहीं करूंगा। जैसे योग रूप जैसे राजा श्रेष्ठ ने योग कौन से मुनि रास्ते? यशोधर मुनि के। तो उन्होंने 7वीं नरक का बंद कर लिया, फिर लेकिन परिणामों की उसके आधार पे फिर पहला नरक का बंद हो गया था। पहले नरक में ना भी कम से कम 10,000 साल, 80,000 मिनिमम 84,000 नहीं, पहले नरक में 10,000 कम से कम है और अधिकतम 84,000 एक सागर की अधिकतम। ओहो, तो उन्होंने 84,000 सागर की 84,000 मध्य आयु बांधी उन्होंने। 84,000 साल ऐसे निकल रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा। वो मरे हुए सर्प की वजह से बांधी ने वो भी तो और भी पुण्य करते तो शायद नहीं बनती है, बन जाती, फिर भी बंधनी थी, वो निश्चित थी। नहीं, उत्कर्ष तो होती नहीं है ना, अपकर्षण करने का उत्कर्ष नहीं, फिर नहीं होती वो। कुर्सी बैठने हो तो ले आओ, नहीं उस पर बैठो चौकी पे। योग रूपी ही रहूं, किसी भी मनुष्य ने सर्प को दूर नहीं किया, सो मुनि ध्यान में ही रहे। पुनः कुछ दिनों के पश्चात राजा उसी मार्ग में गया। उसी समय किसी सज्जन पुरुष ने मुनि के घर से सर्प निकाला और मुनि के पास ही बैठा। राजा ने उस मनुष्य से पूछा कि मुनि के गले में से सर्प किसने निकाला और कब निकाला? तब उसने कहा, हे राजन, किसी नरकगामी मनुष्य ने ध्यान में बैठे मुनिराज के कंठ में मरा सर्प डाला। उस सर्प के कारण साधु का शरीर अतिखेद खिन्न हुआ, परंतु इनको तो कोई दुख नहीं। आज मैंने मुनि के कंठ से सर्प निकाला। तब राजा मुनि को शांत स्वरूप कसाय रहित जान प्रणाम कर अपने स्थान गया। उस दिन से राजा मुनियों की भक्ति में अनुरागी हुआ और किसी को उपद्रव नहीं करता। रानी दंडों की हो गया। यह वृतांत रानी ने दंडियों के मुख से सुना तो राजा जिन धर्म को मानने वाला अनुरागी हुआ। तब पापिन रानी ने क्रोध कर मुनियों को मारने का उपाय किया। जो दुष्ट जीव हैं वे अपने जीवन का यत्न छोड़ दूसरों का अहित करते हैं। सो पापिन ने अपने गुरु को कहा, तुम निर्ग्रंथ मुनि का रूप बनाकर मेरे महल में आओ और विकार रूप क्रिया करो। तब उन दंडियों ने ऐसा ही किया। राजा यह वृतांत सत्य जान मुनियों से क्रोधित हुआ और मंत्री आदि दुष्ट मिथ्या दृष्टि नित्य ही मुनियों की निंदा करते हैं। और भी अन्य खोटे परिणामी जीवों ने राजा को भरमाया। उस पापी राजा ने मुनियों को घानी में पेलने की आज्ञा दी। ये डंडक नहीं, 500 मुनियों में डंडक राजा ने। तो उसकी रानी की क्या दुर्दशा होगी इसमें? घाणी राजा सब दोनों नरक है। 7वें नरक घाणी मतलब कि जो तेल निकलता है, उसी में उसमें 500 मुनियों। सोचो आप, एक का नंबर आया, फिर उसको पेला, फिर दूसरे का नंबर आया, 500 का नंबर कितने देर से आया होगा? क्या सोचते होंगे वो मेरा? आचार्य और मुनि सहित सभी साधुओं को यंत्र में पेला। आचार्य को भी, आचार्य भी। एक साधु सोच के लिए बाहर गए थे, पुनः वापस लौटकर आ रहे थे। तब किसी दयावान पुरुष ने कहा, अनेक मुनिराजों को पापी राजा ने यंत्र में डालकर मार दिया। आप यहाँ से चले जाओ, आपका शरीर धर्म का साधन है।
इसलिए अपने शरीर की रक्षा आपको करनी है। तब यह समाचार सुन मुनि को संग के मरण के शोक से चुभी दुख रूपी ब्रज की नोक उनको क्षण एक स्तंभ समान निश्चल होकर खड़े रहे। पुनः नहीं सहा जाए ऐसा दुख, उससे अतिक्लेश रूप हुआ मुनिराज जो पर्वत, उसकी समता रूपी कृपा में क्रोध रूपी केसरी सिंह निकला। मुनि के नेत्र लाल हुए, तेज से आकाश संध्या के रंग समान हो गया। क्रोध से तत्यामान मुनि उनके शरीर से पसीने की बूंद टपक गई। फिर काल अग्नि समान प्रज्वलित पाए कंधे से अग्नि पुतला निकला, उससे धरती और आकाश अग्नि रूप हो गया। लोग हाहाकार करते हुए मरण को प्राप्त हुए। जैसे बांस का वन जलता है, ऐसे देश नगर जलकर नष्ट हो गया। न राजा न अंतपुर गांव नगर पर्वत नदी वन कोई भी वस्तुएं एवं कोई भी प्राणी उस देश में नहीं बचा। तप ज्ञान एवं वैराग्य के योग से बहुत दिनों में मुनिराजों ने समता भाव रूपी जो धन उत्पन्न किया था वह तत्काल क्रोध रूपी शत्रु ने हरण किया। तो मुनिराज की स्थिति क्या होगी उस समय? वो भी नरक जाएंगे। अग्नि कुमार देव तो उन्होंने तो इतना बुरा दुष्कर्म किया, फिर भी संघ के लिए किया। इसलिए मुनि के उसमें से शरीर में से तेजस पुतला निकला था। हाँ, जो केसरी निकला था दीपायन मुनि के, ऐसे ही। दंडक देश का दंडक राजा पाप के कारण प्लय रूप हुआ, इसलिए वह दंडक वन कहलाता है। कई वर्षों तक यहाँ तृण भी उत्पन्न नहीं हुआ। फिर बहुत काल के पश्चात मुनियों का यहाँ विहार हुआ। उनके प्रभाव से वृक्ष आदि उत्पन्न हुए। यह वन देवों को भी भयकारी है, विद्याधरों की तो क्या बात करें। सिंह व्याघ्र अष्टपदादि अनेक जीवों से भरा कई प्रकार की पक्षियों की कोलाहल। यह राजा दंडक महाप्रबल शक्ति का धारी सो मुनियों को मारकर पाप के कारण नरक त्रिंच गतियों में बहुत काल भ्रमण कर यह गृध्र पक्षी हुआ। अब इसके पाप कर्म कुछ कम हुए, हमको देख पूर्व भव का स्मरण हुआ, इसीलिए अपनी पूर्व भव की विपरीत क्रियाओं को याद कर यह पक्षी कंपायमान है। ऐसा जानकर जिनज्ञा को मानकर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म मार्ग में लगे रहना चाहिए। दूसरे जीवों का दृष्टांत अपने शांत परिणामों की उत्पत्ति का कारण है। पुनः दयालु होकर मुनि पक्षी को कहते हैं, हे भव, अब तू भय मत कर, जिस समय तेरी होनी होगी वैसा होगा। रुदन क्यों करता है, होनहार का कोई मेट नहीं सकता। अब तू शांति रह, सुखी होगा। पश्चाताप छोड़, देख कहाँ यह वन और कहाँ यह सीता सहित श्री राम का आना और कहाँ हमको वनचर्या का नियम है। जो वन में श्रावक के यहाँ आहार मिलेगा तो लेंगे और कहाँ तेरा हमको देख जाति स्मरण होना। कर्मों की गति विचित्र है, कर्मों की विचित्रता से जगत की विचित्रता है। हमने जो अनुभव किया, देखा और सुना, वे कहते हैं पक्षी को संबोधन करने के लिए श्री राम का अभिप्राय जान सुगुप्त मुनि अपना शरीर अपना और दूसरे राजा अचल उनकी रानी गिरदेवी, उसने एक दिन त्रिगुप्ती नाम के मुनिराज को आहार दिया। जब आहार निरंतराय हुआ तब रानी ने मुनि से पूछा, हे नाथ, यह मेरा गृहस्थ जीवन सफल होगा या नहीं, अर्थात मेरे पुत्र होगा या नहीं। तब वचन गुप्ती के धारी मुनिराज ने संदेह को दूर किया और कहा, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, विवेकी होंगे। सो हम दोनों पुत्र त्रिगुप्ती मुनि के आशीर्वाद से हुए। इसलिए हमारे पिता ने हमारा नाम सुगुप्ती और गुप्ती रखा। हम दोनों राजकुमार लक्ष्मी से पूर्ण सभी कलाओं के परिगामी, लोगों के प्यारे, अनेक क्रीड़ाओं को करते हुए घर में रहे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोग